करहल में पहुँचे हैं, आप में इतना कीमती समय निकाल कर करहल में पहुँचे। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहला सवाल ये है सर, आप जो समाज सेवा करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से ली आपको? देखिए, समाज सेवा के लिए तो प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात ये है कि जो झुग्गी-झोपड़ी में जो लोग रहने वाले लोग, घिरौर तहसील के लिए जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस समय हम लोगों ने गाँव-गाँव जाके देखा था। तो गाँव में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव था, चिकित्सा का अभाव था, विकास कार्यों में शून्य के बराबर गाँव, दलदल युक्त गाँव थे। तो वहाँ देखा हम लोगों ने कि कम से कम इन लोगों के लिए ना तो जनप्रतिनिधि उनकी बात करते हैं, ना उनके द्वारा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने संवेदना फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी हमने इसी मुद्दे पर शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना शुरू किया है। लगातार आप क्षेत्र में बने रहे थे। सबसे गंभीर समस्या क्षेत्र की क्या है? सबसे गंभीर समस्या तो ग्रामीण अंचल में जो आज देखा जा रहा है, वो धरातली विकास की बात है। धरातल पर विकास नहीं है। कई गाँव तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हैं और कई गाँव ऐसे हैं जहाँ निकलने के लिए उनका मूल रास्ता भी नहीं है, मुख्य मार्ग भी कई-कई गाँव में नहीं है। देश की 78 साल की आज़ादी के बाद दुर्भाग्य है उन गाँवों का, जहाँ वो मूल रूट मतलब मुख्य मार्ग से भी वो गाँव आज तक नहीं जुड़ पाए। उसका मुख्य कारण क्या मानेंगे जो अभी तक उन गाँव में विकास कार्य नहीं हुए? उसका मुख्य कारण रहा कि आज तक लोगों ने पार्टियों को वोट दिया। पार्टी ने जो प्रत्याशी उतार दिया, उसको वोट दिया, वो जीत के चला गया, फिर वो जनता के बीच में लौट के नहीं गया। हमारा मानना है कि जब तक पार्टी के बजाय लोग जब तक प्रत्याशी को वरीयता नहीं देंगे, प्रत्याशी देख कर के मतदान नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ गाँव का नारकी जीवन यूँ ही बना रहेगा। उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश नहीं है कि नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का विकास दर मतलब कई गुना बढ़ता चला जा रहा है। आज दिन आप देख रहे हैं कि नेता आज 1 करोड़ का है तो अगली 5 सालों में वो 5 और 10, 20 और करोड़ का हो जाता है। लेकिन ग्रामीण अंचल का जो आदमी है, वो बिल्कुल जो आखिरी छोर पे बैठा आदमी है, वो आज बिल्कुल भुखमरी की कगार पर है, विकास के लिए मोहताज है, शिक्षा के लिए आवाज है। सभी तरह से वो पूरी तरह पीड़ित है और गाँव का दर्द आज भी इतना भयानक है क्योंकि जो निश्चित रूप से बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि उनके दर्द को आप देख नहीं सकते हैं, इतना दर्द को वो झेलते हैं। सर एक और आपकी एक यात्रा चल रही है संवेदना से छोड़कर, उसका क्या मुख्य उद्देश्य और क्या यात्रा है ये? देखिए, सही बात ये है कि हमारा अपना मानना है कि हमने 55 वर्ष पूरे कर लिए अपने उम्र के और जिसमें घिरौर तहसील, आओ गंगा नदी, 301 गरीब बेटियों के कन्यादान, 700 से ज़्यादा गरीब अनाथ बेचारा बच्चों को शिक्षित बनाने में जो हम लोगों को सफलता मिली है, चाहे महर्षि मार्कंडेय ऋषि का जीर्णोद्धार का मामला रहा हो, चाहे चवन ऋषि का रहा हो, चाहे नशा मुक्ति का रहा हो, तमाम मुद्दों पर हमने काम किया। तो अब सोचा कि अब ये आखिरी पड़ाव है उम्र का, तो हमने सोचा कि इसे संवेदना का अर्थ ही ये संवेदना, सबकी वेदना बराबर और संवेदना तक तो हम लड़ाई लड़ चुके हैं। अब शौर्य तक, जो शहीद 1857 से लेके आज तक इस राष्ट्र के लिए जिन्हें हमारा समाज, हमारे प्रदेश के लोग, समाज जिन्हें भूल चुका है, उनका स्मरण करने का एक कार्यक्रम हमने रखा कि जिन शहीदों ने हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा जीवन, अपना बलिदान दिया है, अपने परिवारों को छोड़ कर के देश के लिए शहीद हो गए, उन परिवारों से मिलकर उनकी समाधि पर, उसका हमारी यात्रा का नाम है संवेदना से शौर्य तक, एक दस्तक शहीदों के द्वारा। तो ये पहला चरण हम लोगों का समाप्त हो गया है और दूसरे चरण में हम लोग फिर निकलेंगे और हमारे जनपद में भी जो शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो कारगिल में शहीद हुए हैं या विभिन्न हमलों में जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार तक, उनकी समाधि तक जाने का संवेदना फाउंडेशन का टारगेट है और संवेदना फाउंडेशन इसी दिशा में उन परिवारों को नमन करने का काम करती है।